हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूँ नाइन्थ स्टैंडर्ड, एट्थ स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक का। तो होता क्या है कि जब एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा टॉपिक साइंस हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेल, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल बॉडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी साइज़ क्या होती है। तो हम लोग जब देखते हैं इसकी साइज़, तो आप यकीन माने कि 1 mm एकदम थोड़ा सा होता है, उसका 10,000, मतलब ये 1 mm है, समझिए जो मैंने डॉट दिया है, इसका 10,000 पार्ट करो, इसका 10,000 टुकड़े करो, तो हमारे एक ह्यूमन बॉडी सेल की साइज होती है, जिसे 20 to 30 माइक्रोन्स कह सकते हैं हम लोग। ओके, एंड अगर मैं बात करूं तो 1 mm के हिसाब से 1000, दैट इज 10,000 पार्ट्स करना है 1 mm का, तब जाके आपको ह्यूमन सेल बॉडी की साइज मालूम पड़ेगी। अब ये इतना छोटा सा जो सेल है, इसके बारे में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो कैसा पढ़ाते हैं कि देखो, ये एक सेल है ह्यूमन सेल, और उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सब जानते हैं, ये सब चीज़ें आपकी रिपीट की हुई है। और उसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ग्लाइकोलिसिस होता है। उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोल्गी एपरेटस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर मौजूद है। बट आपको ये भी मालूम होगा, न्यूक्लियस के ऊपर भी एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस होता है। तो इतना बताने के बाद जब आप ये देखते हैं कि ये ह्यूमन सेल है, तो आप कभी न कभी सोचते होंगे ना कि ये सेल्स हमको दिखना चाहिए, दिखता क्यों नहीं है? तो आपको बोला जाएगा माइक्रोस्कोप पे देखो। लेकिन मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ। 9th क्लास के टेक्स्ट बुक में एक बार सेंटेंस लिखा हुआ था कि अगर लिविंग सेल्स का एग्जाम्पल लेना है तो सबसे बड़ा लिविंग सेल वर्ल्ड में है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, बिकॉज गॉड ने दुनिया को बनाया है तो उसने उसके एग्जाम्पल्स दिए, छोटे भी और बड़े एग्जाम्पल्स भी। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं एग से। अब आप मेरे पास आइए, मैं आपको समझाता हूँ। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली सब्सटेंस होता है, और न्यूक्लियस होता है। तो क्या मैं आपको एक मुर्गी के अंडे का एग्जाम्पल दूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी नहीं आएंगी? यस, जरूर समझ में आएंगी। अगर मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ मुर्गी का अंडा, आपने अपने माइंड में कैप्चर करना शुरू किया होगा कि मुर्गी अगर अंडा है तो उसमें जो ऊपरी कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर देखेंगे आप, जब अंडे को आप फोड़ते हैं तो जो व्हाइट पार्ट होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस है, वो साइटोप्लाज्म है, और जो येलो पार्ट है वो न्यूक्लियस है। राइट? यस। लेकिन थोड़ी सी और बारीकी के साथ मैं आपके सामने एग लेकर आया हूं। ये देखिए, ये है बॉइल्ड एग। अगर मैं इसकी बात करूं, आप इसको बोलें कि सर ये सेल मेम्ब्रेन ये होगा, नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये इसका कवच है, ये पूरा कैल्शियम से बना हुआ है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन फैटी सब्सटेंस से बना होता है। राइट? वो लचीला होता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, इसके अंदर कहाँ है? नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सेल मेम्ब्रेन क्या है। शायद कुछ बच्चों ने समझ लिया होगा, मैं समझ रहा हूँ। जब इसको आपने, सबने देखा है, हमने, आपने, सबने, जब इसको हम लोग फोड़ते हैं, इसको हम लोग फोड़ेंगे, तो आपने देखा होगा कि इसको फोड़ने के टाइम इसके अंदर एक बारीक सी झिल्ली निकलती है। ये देखिए, ये राइट राइट राइट, देख रहे हैं आप? एम आई राइट? ये देखिए, ये लचीला सब्सटेंस, ये जो इसके अंदर झिल्ली है, देख रहे हैं आप? राइट? ये है सेल मेम्ब्रेन। राइट? तो ये जब उबालते हैं अंडे को तो वो सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से इसमें दिखने लगती है और आप इसको समझ सकते हैं। राइट? लेकिन अब मैं आप लोग को साइटोप्लाज्म दिखाऊंगा, और आप यकीन माने आपको मैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी दिखाऊंगा। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास कच्चा अंडा है। अब इसको हम लोग देखते हैं फोड़कर कि, यस स्टूडेंट्स, तो ये है कच्चा अंडा, इसको मैंने फोड़ा, देखा। राइट? अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो है लिक्विड, जो ये देख रहे हैं आप, जेली लाइक सब्सटेंस, यही है साइटोप्लाज्म, और इसके ऊपर ही कवरिंग आपने बॉइल्ड एग में देखा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये जो न्यूक्लियस है, देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी है, बट ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी ऊपर भी कवरिंग है, दैट इज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा यहाँ करेंगे,
यहाँ पे देखेंगे आप, इसको अगर कवरिंग है, मतलब ये व्हाइट पार्ट येलो पार्ट नहीं मिल रहा है, इसका प्रूफ है कि इसके ऊपर कवरिंग है। अगर मैं इसको पिन से इससे पिन करता हूँ तो आप देखेंगे कि येलो पार्ट जो है वो ऊज आउट हो रहा है। देख रहे हैं आप, ऊज आउट हुआ कि नहीं हुआ? यस। इससे मालूम पड़ा कि इसके ऊपर कवरिंग थी, उस कवरिंग को मैंने निकाल दिया। तो मैंने आपको न्यूक्लियस दिखाया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब आपको मैं बताता हूँ कि होता क्या है। ये जो एग है, इसका जो येलो पार्ट होता है, ये येलो पार्ट फर्टिलाइज होकर मुर्गी का बच्चा बनता है। और जो व्हाइट पार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक होना। उसमें जो है एनर्जी फॉर्म होती है और वो एनर्जी ही यूज में आती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो व्हाइट पार्ट होता है बॉइल्ड एग का, ये प्रोटीन पार्ट है। इसको खाने से बॉडी में प्रोटीन फॉर्म होता है। तो ये जो है बॉडी फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, सबको मालूम है। तो जो मुर्गी का अंडा होता है वो तो मुर्गी से अलग हो गया, अब उसके अंदर बच्चा बन रहा है, वो फॉर्मेशन हो रहा है। येलो पार्ट जो है उसके अंदर डीएनए आरएनए सब कुछ है, पूरी बॉडी बिल्डिंग, उसका पूरा फॉर्मूला, उसके अंदर क्रोमोसोम है, सब कुछ है। अब वो धीरे धीरे क्या होता है, मुर्गी बच्चे का रूप लेता है। लेकिन अब अगला सवाल ये होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके तो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से उसको पूरा फूड जाता है माँ के जरिए, माँ जो भी खाती है ऑक्सीजन जाता है। लेकिन ये मुर्गी के बच्चे को ऑक्सीजन कहाँ से जाता है? क्वेश्चन, राइट? तो इसका भी आंसर है हमारे पास। एक बहुत बड़े विद्वान ने इसका आंसर दिया है 1400 साल पहले, 1400 ईयर्स बैक, हजरत अली अलैहिस्सलाम। मौला अली ने बताया कि ये जो एग है, उस एग के अंदर जो बारीक बारीक जो कवरिंग होती है, इसमें इतने बारीक बारीक छेद होते हैं, इतने बारीक बारीक छेद होते हैं, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जा सकता है। दैट इज परमिएबल मेम्ब्रेन, सुना होगा आप लोगों ने। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की परमिशन है और इसके अंदर धूप भी जाती है, रोशनी भी जाती है, मतलब विटामिन डी का भी उसका इंतजाम हो गया। और साथ साथ में ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस भी होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे सेल में जाता है बॉडी के अंदर, वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्टली जाता है बिकॉज ऑफ दिस बारीक बारीक जो उसके अंदर होल्स होते हैं उसके जरिए। ठीक है, तो ये जो येलो पार्ट है वो मुर्गी फॉर्मेशन, और उसका जो खाना होता है, जो उसका फूड होता है, दैट इज येलो पार्ट, प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। जैसे ही उसका पूरा वो फूड खत्म होता है 12 दिन 13 दिन 14 दिन में, फिर वो बच्चा मुर्गी का उसको ब्रेक करता है, बिकॉज उसको भूख लगी होती है खाना खाने के लिए, और उसको तोड़कर बाहर आता है और मुर्गी का बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। तो हमने देखा कि जो इंसान का, ह्यूमन बॉडी का जो सेल है, और इसमें बहुत बड़ी सिमिलरिटी है, इसको हम लोगों ने क्लियरली देख लिया। सब लोगों ने क्या देखा? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इवन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी देखा हम लोगों ने, बिकॉज उसके अंदर कवरिंग में आता है। जैसे ही आप अंडे को बॉईल करेंगे, क्या जबरदस्त कुदरत है, जैसे हम लोग अंडे को बॉईल करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि उसकी ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है वो जाहिर हो जाती है। और जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, उबालते हैं, तो ये जाहिर है, जब उसको आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर जो यॉक होता है उसके ऊपर की मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम कच्चे में देखते हैं कि उल्टा है, जब हम उसको उबाले नहीं है तो हमको ऊपर की ये सेल मेम्ब्रेन नहीं दिखती, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो नजर आती है। तो हमको यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया कि सेल क्या है। बहुत दिनों से हम परेशान हैं, सेल्स को देखने को नहीं मिलता है, माइक्रोस्कोप से कहाँ से देखेंगे, लेकिन मैंने आपको सब कुछ दिखाया। अगर वीडियो लाइक आई और पसंद आई, आपको समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत से नॉलेज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, मैथमेटिक्स, साइंस, इवन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।